अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करी हूँ कीमा कलेजी मसाला फ्राई की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आप भी इस मज़ेदार रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने एक पैन गरम करने रखा है और पैन में हम ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून तेल और तेल को हम अच्छा गर्म होने देंगे। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े और 2 से 3 तेज़पत्ता और कुछ सेकंड के लिए सौते कर लेंगे ताकि इसमें फ्लेवर आ जाए गरम मसाले का। कुछ सेकंड सौते करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई और प्याज को हम लाइट गोल्डन कलर होने तक भून लेंगे। तो ये देखिए प्याज जो है वो लाइट गोल्डन कलर की हो गई है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ में मैंने यहाँ पर हरी मिर्च भी पीस ली है। तो यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्च, 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 गांठ ली थी लहसुन की, जिसे ग्राइंड करके पेस्ट बना लिया था। वो पेस्ट हम इसमें ऐड करेंगे और 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन का भी कच्चापन खत्म हो जाए। तो ये 1 से 1.5 मिनट तक मैंने भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। मिक्स कर लेंगे और टमाटर के साथ भी हम 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेंगे। एक से 1.5 मिनट भुनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर। तो सभी पाउडर मसाले और नमक हम इसमें ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि प्याज टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और मसाला भी अच्छी तरह से भुन जाए। तो मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पर हम 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि प्याज टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो ये 3 से 4 मिनट तक मैंने पका लिया है। तेल रिलीज़ होने लगा है, मतलब मसाला भी अच्छी तरह से भुन गया है और प्याज टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कीमा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 250 ग्राम कीमा और 300 ग्राम ले ली है कलेजी। तो कीमा और कलेजी हम इसमें डालेंगे, मिक्स करेंगे और 4 से 5 मिनट के लिए हम कीमा और कलेजी के साथ भून लेंगे। तो ये 4 से 5 मिनट तक मैंने मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लिया है। हल्का हल्का तेल भी रिलीज़ होने लगा है, ये देखिए। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया और मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा हम यहाँ पर पानी ऐड करेंगे, लगभग आधा ग्लास जितना। मिक्स करेंगे ताकि कीमा और कलेजी अच्छी तरह से गल जाए। और अब हम इसे ढककर पकने देंगे लगभग 10 मिनट के लिए। जब तक कीमा कलेजी अच्छी तरह से पक नहीं जाते तब तक हम इसे पकने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो ये मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने 10 से 12 मिनट के लिए पकाया है। और ये देखिए तेल अच्छी तरह से रिलीज़ होने लगा है, पानी पूरा ड्राई हो गया है और कीमा कलेजी अच्छी तरह से भुन गया है। तो एक बार हम इसे करेंगे मिक्स और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर और साथ में कसूरी मेथी और कटा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया और 1 हरी मिर्च बीच से कटी हुई और मिक्स कर लेंगे। कटी हुई हरी मिर्च आप यहाँ पर ज़रूर इस्तेमाल करें, इसका बहुत ही अच्छा कीमे कलेजी में फ्लेवर आता है। तो ये हमने मिक्स करते हुए हाई फ्लेम पर 1 मिनट के लिए भून लिया है और ये हमारा कीमा कलेजी मसाला बनकर तैयार है। तो अब हम गैस की फ्लेम बंद करेंगे और गर्मा गर्म इसे कर लेंगे सर्व। तो आप भी इस कीमा कलेजी मसाला फ्राई की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे तो सभी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो ये हमने सर्व कर लिया। आप इसे सर्व करें रोटी, पराठा या प्लेन राइस के साथ।
Thanks for watching. Have a good day.